हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आज हम लोग इसके पहले वाले क्लास में सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में जो भी पढ़े थे, सिग्निफिकेंट फिगर्स का पूरा कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के रूल्स और सिग्निफिकेंट फिगर में अलजेब्रिक ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सभी कॉन्सेप्ट हम लोग लेक्चर नंबर 10th में अच्छे से पढ़ लिए थे, समझ लिए थे। तो आज हमने कहा कि थोड़ा सा आगे बढ़ने के पहले एक बार सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कुछ जो रूल्स हम लोगों ने पढ़े हैं उनके कुछ और एग्जांपल्स लेकर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और जो अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न के, इनसे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, कभी कभी एग्जाम्स में आते हैं, उन पर भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट है, रूल्स है, जो पढ़ा है, उसको एक बार अप्लाई करके देख लिया जाए, ताकि सिग्निफिकेंट डिजिट्स से अगर कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए, स्पेशली जो नीट एस्पिरेंट है, उनमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे क्यूब का साइड दिया है तो वॉल्यूम निकालो सिग्निफिकेंट फिगर्स में, स्फीयर का रेडियस दिया है तो वॉल्यूम बताओ सिग्निफिकेंट फिगर्स में, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, इनका एरिया फाइंड करने को बोलता है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस तुमको देखने को मिलते हैं, स्पेशली उन बच्चों को जो नीट एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग ज़रा इन रूल्स पे, इन टॉपिक्स पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि एकदम बढ़िया से कॉन्फिडेंट हो जाए इस टॉपिक को लेकर के, कि जो भी अगर क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं तो हम लोग बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो इसलिए आज की क्लास में हम लोग इन कुछ टॉपिक्स पर, इन कुछ रूल्स पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर विल मूव फॉरवर्ड इनटू द नेक्स्ट सेक्शन, जो कि हमारा बहुत अच्छा सेक्शन होगा, यानी कि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। इसकी बात हम करेंगे इस चैप्टर में। बट पहले आज की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस सिग्निफिकेंट फिगर पे, ठीक है। तो चलो फाइंड करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स कुछ बढ़िया से एग्जांपल्स के साथ। तो बच्चों, ये कुछ नंबर्स लिख रखे हैं मैंने, कुछ मेजरमेंट्स, और इन सब में मान लो हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखना है। जो भी रूल्स हम लोग पढ़े हैं, जितना भी समझे हैं, उन सारे रूल्स को इस पर हम लोग यूज़ कर लिया है। तो इनमें अगर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे कैसे सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो भी रूल्स हम लोगों ने पढ़े इसके पहले क्लास में, उसको अप्लाई करते हुए जरा इन सब नंबर्स में, मेजरमेंट्स में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को खोजने की कोशिश करते हैं। चलो वन बाय वन शुरू करते हैं बहुत आराम से। 0.007 मीटर क्यूब। अब स्टार्टिंग में देखो 0 है, तो हमने पढ़ा था कि स्टार्टिंग में अगर 0 डेसिमल के राइट साइड में नॉन डेसिमल नंबर है जो कि 1 से छोटा है। याद आ रहा है कुछ रूल? नॉन डेसिमल नंबर अगर 1 से छोटा है तो डेसिमल के इमीडिएट बाद आने वाले ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं होते हैं। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी बालक? सिंपली 1, ठीक है। 10 के एक्सपोनेंट में आने का सिग्निफिकेंट फिगर में कोई मतलब नहीं होता है। तो 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 3, क्योंकि हर नॉन ज़ीरो डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्लेस। कहीं पर भी वो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना है। 0.2370 अगेन डेसिमल नंबर है, ये भी डेसिमल नंबर है। अगर मैं गलती से नॉन डेसिमल बोल दिया होगा तो देख लेना, ये भी डेसिमल नंबर है, 1 से छोटा है। तो डेसिमल नंबर है, 1 से छोटा है, तो डेसिमल नंबर में जो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ होते हैं, इनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। नॉन डेसिमल नंबर में ट्रेलिंग जीरो को काउंट नहीं करते हैं, लेकिन डेसिमल नंबर में जो अंत में ज़ीरो आता है उसे काउंट करते हैं। तो 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 4। और यहाँ भी डेसिमल नंबर है, तो अंत का ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी होगी? 4। यहाँ तो 0 डेसिमल, यहाँ तो 0 दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में है, तो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में अगर 0 है तो उसको सिग्निफिकेंट में काउंट करते हैं। वो डेसिमल नंबर हो चाहे नॉन डेसिमल नंबर हो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए बालक? 4। अब यहाँ देख लो, ये डेसिमल नंबर है और 1 से छोटा है। तो डेसिमल नंबर है, 1 से छोटा है, तो डेसिमल के जो इमीडिएट बाद आने वाले जीरो हैं उनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। लेकिन ये भी 0 है, ये भी डेसिमल के बाद ही आया है, लेकिन इसके में और इनमें फ़र्क है। ये जो 0 है ये 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में है,
तो इसको तो काउंट करना ही करना है। तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर 4। अगेन डेसिमल नंबर 1 से छोटा, डेसिमल नंबर 1 से छोटा है तो डेसिमल के इमीडिएट बाद आने वाले ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे, लेकिन अगर बीच में कोई ज़ीरो है और ट्रेलिंग जीरो है तो वो तो काउंट होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4। ये लगातार 4 4 का बना हुआ है ना। हाँ, अब ये देखो, अब ये तुम्हारा नॉन डेसिमल नंबर, नॉन डेसिमल नंबर में 2 ज़ीरो हैं लेकिन दोनों में फ़र्क है। ये ज़ीरो कहते हैं ट्रेलिंग ज़ीरो जो कि अंत में आ रहा है, और ये 0/2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में। रूल तो पता ही हम लोग को, नॉन डेसिमल नंबर में अंत के ज़ीरो को काउंट नहीं करते हैं, लेकिन जो बीच का ज़ीरो वो तो काउंट करोगे। तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर 3। हमने एक बात और बताया था इसमें कि अगर नॉन डेसिमल नंबर है और जीरो अंत में आ रहे हैं, लेकिन वो ज़ीरो किसी मेज़रमेंट का हिस्सा है, तो किसी मेज़रमेंट का हिस्सा है तभी वहाँ लिखा हुआ है 200 मीटर। तो मेज़रमेंट का अगर हिस्सा होगा तो ये ज़ीरो हमें सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना है। इस बात को, इस रूल को बहुत लोग भूल जाते हैं। और नॉन डेसिमल नंबर में जो ट्रेलिंग जीरो है उसको हमेशा ही काउंट नहीं करता, हमेशा ही काउंट नहीं करना है। अगर वो ज़ीरो किसी मेज़रमेंट का हिस्सा है तो वेल काउंटेड, अगर यूनिट लगा हुआ है तो मतलब वो मेज़रमेंट से आया है। तो सिग्निफिकेंट फिगर संख्या यहाँ पे कितनी होगी बच्चा? 3। यहाँ पे चेक करोगे तो डेसिमल नंबर में तो अगर अंत में ज़ीरो है, टेलिंग जीरो है, तो उसको तो काउंट करना ही है। और ये जीरो तो नॉन जीरो नंबर के बीच में है, तो 3 और 2 5 सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 5। अगेन नॉन डेसिमल नंबर है, ट्रेलिंग ज़ीरो है, मेज़रमेंट नहीं है, यानी कि इन दोनों काउंट नहीं करोगे, सिग्निफिकेंट फिगर 2। अगेन डेसिमल नंबर है तो ट्रेलिंग ज़ीरो भी काउंट करेंगे, तो यहाँ होंगे 1 2 3 और पूरे कितने हो गए सिग्निफिकेंट डिजिट्स? 5। डेसिमल नंबर है मगर 1 से बड़ा है, तो डेसिमल नंबर अगर 1 से बड़ा होता है तो डेसिमल के इमीडिएट बाद जो आने वाले जीरो हैं वो काउंट होते हैं। जब 1 से छोटा होगा, कहाँ गया? 1 से छोटा होगा तो काउंट नहीं होगा, लेकिन 1 से बड़ा होगा तो फिर काउंट करेंगे। और ये भी ज़ीरो काउंट होगा क्योंकि नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में है और ट्रिलिंग जीरो है और डेसिमल नंबर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर 7। 10 के पावर 23 से कोई मतलब नहीं है, तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर 4। अगेन इससे कोई मतलब नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर 3। अगेन ये जो ज़ीरो है इसका कोई मतलब नहीं है, इसके आगे जितना ज़ीरो बढ़ाओगे वो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो 1 2 3 और 1 2 3 डेसिमल नंबर है तो भाई सबको काउंट करना ही करना है। तो 3 3 कितना हो गया बच्चा? 6। अगेन 5 0 0 3 2, ये 00 दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में है, तो इनको काउंट करना है, सिग्निफिकेंट फिगर 5 बताना है। लेकिन 5 3 2 0 0 में 5 3 2 0 0 में लास्ट की 00 ट्रेलिंग ज़ीरो है और ये नॉन डेसिमल नंबर है, तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट जीरो को नहीं करना है। सॉरी, नॉट 5 1 2 3। अब ये तो भाई डेसिमल नंबर है तो जीरो वो भी काउंट होगा, अंत वाला भी काउंट होगा। सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 4। ये नॉन डेसिमल नंबर है तो लास्ट का जीरो तो काउंट करना नहीं है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 2। ठीक है, तो बच्चों यही रूल्स बस हमको मिला करके एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे? एक नंबर तो नहीं आता, 4-5 नंबर्स दिए जाएंगे और कह देगा कि इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स खोज के बताओ। ठीक है, तो रूल्स बस ध्यान रखना और थोड़ा सा दिमाग को अलर्ट रखना कि कहीं कुछ थोड़ा सा भी गलत ना होने पाए। आई थिंक ये जो एग्जांपल्स हैं वो रूल्स को और क्लियर कर दिए होंगे, और जिन्होंने रूल्स नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 10 जा करके सारे रूल्स को अच्छे से देखें, फिर इस क्लास को करें, तब इसको करने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, अच्छा अब ये तो हो गया, चलते कुछ हम लोग अलजेब्रिक ऑपरेशन कर लेते हैं कि यार सिग्निफिकेंट डिजिट्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जोड़ना घटाना हो, मल्टीप्लाई डिवाइड करना हो और आंसर को सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना हो तो कैसे करते हैं, उसके भी एग्जांपल्स देख लिया जाए। इससे अच्छे से देख लो, समझ लो, अगर कॉपी करो कॉपी भी कर लो। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जल्दी। तो चलो बच्चों कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इन अलजेब्रिक ऑपरेशंस पर। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस में लेता हूँ
ताकि तुमको वो एटलीस्ट रूल मुझे तुम्हें क्लियर करना है कि तुमको रूल्स अच्छे से पता हो कि कैसे आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल, सबसे छोटा एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि मान लो एक क्यूब है, ठीक है, और एक क्यूब की साइड हमें दी हुई है। क्वेश्चन में कह रहा है क्यूब की साइड है 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है, और तुमसे कह रहा है कि इसका वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, और वो भी कब, कैसे, वो भी इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसा लिखूंगा, समझ आ रहा, सिग्निफिकेंट फिगर लिख रहा हूँ। तो क्यूब का साइड दिया है 1.2 सेंटीमीटर और पूछा इसका वॉल्यूम क्या होगा, एंड राइट द आंसर इन करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो क्यूब का वॉल्यूम हम निकालने के लिए करेंगे क्या, तो क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए तो हम लोग भाई उसके साइड का क्यूब ही करेंगे, यानी कि 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करते समय रूल मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई करते समय रूल ये बताया था कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो जिस संख्या में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं हमारे आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। अब यहाँ तो सब सेम ही है, सब में सिग्निफिकेंट फिगर संख्या 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में केवल 2 ही डिजिट हमको लिखना होगा। वैसे इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टोटल वॉल्यूम आएगा 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होता है, तो 1.728 सेंटीमीटर क्यूब, ये तो हो गया तुम्हारा इसका एक्चुअल वॉल्यूम दिए गए डाटा के हिसाब से। लेकिन इनसिग्निफिकेंट फिगर अगर लिखना हो तो भैया यहाँ तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर और यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर दिखाई दे रहे हैं, तो वॉल्यूम इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल के बाद केवल 2 डिजिट, डेसिमल के बाद कह रहा हूँ, आंसर में केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। ये हो गया हमारा आंसर इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। करेक्ट तो ये है, मगर जो लिख रहा हूँ उसको जो क्या लिख रहा हूँ, वॉल्यूम इन करेक्ट सिग्निफिकेंट विल बी ओनली 1.7। तो यहाँ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, यहाँ पर भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए, ठीक है। चलो एक और करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने कहा कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इस रेक्टेंगल का एक लेंथ मान लो 2.45 सेंटीमीटर है, ठीक है, और दूसरा है लेट अस सपोज 2 मीटर, ठीक है, 2.45 और 2 मीटर। अब मुझे इसका इस रेक्टेंगल का एरिया लिखना है, फाइंड आउट एरिया, और वो भी इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा, L इंटू बी कर दिया, तो L की वैल्यू है 2.45 और यहाँ है 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, 3, यहाँ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, सिर्फ 1। तो जब मैं इनका मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर कितना आना चाहिए, 4.90 मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर हमारा ये आना चाहिए, लेकिन हमें आंसर करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में देना है। अब यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, सिर्फ 1। तो हमारे आंसर में जिस संख्या में कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं हमारे आंसर में भी उतने ही कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो अगर मैं एरिया निकालूँ, एरिया इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये कितना आएगा, ओनली 4 मीटर स्क्वायर। सिर्फ एक हमको सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है। ऐसे 4.90 में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 3 हो जाएंगे। अगर 4.9 भी लिखोगे तब भी 2 हो जाएंगे। सिर्फ 4 लिखना होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 मीटर स्क्वायर इनकरेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है कि हमारा आंसर हमारे एक्चुअल कैलकुलेशन से बहुत डिफर भी कर जाए, बहुत ज़्यादा डिफर भी कर जाए, बट जो रूल्स है उसको फॉलो करना है। तो करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसका एरिया क्या होगा, 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो एक और लेते हैं, एक क्यूब और लिया, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन लेते हैं ताकि
थोड़ा सा और क्लियर कॉन्सेप्ट बने। मान लो एक और क्यूब है जिसका साइड है 5.703 सेंटीमीटर, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन करना है। अब एक क्यूब है, क्यूब का साइड दिया है तुमको 5.703 सेंटीमीटर और तुमसे पूछ रहा है कि फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ही बताओ, दोनों चीज़, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया इन, वो भी करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होगा। क्यूब का सरफेस एरिया और क्यूब का वॉल्यूम, इन दोनों को बताओ, वो भी करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में। चलो, तो अगर मैं एरिया इसका निकालूं तो एरिया क्या आएगा बच्चा इसका, हम सब जानते हैं क्यूब क्या, सरफेस एरिया क्या होता है 6a²। तो 6 टाइम्स 5.703 का स्क्वायर। अब 5.703 दो मल्टीप्लाई करूँगा, 6 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वैल्यू जो आएगी, मैं इसको लिख रहा हूँ, मैं इसको कैलकुलेशन करके रखा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। इसको कैलकुलेट करने पर पूरी जो वैल्यू आती है वो इतनी आएगी, 195 पॉइंट, तुम भी चेक कर लेना, 145254 145254 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरा कैलकुलेशन करने पर आ रहा है, अभी मैं आंसर लिख नहीं रहा हूँ। ये इसका आ गया सरफेस एरिया दिस मच। अब रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि यार यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो 4 हैं। तो अब ये 6 को मत लेना, 6 तो एक फॉर्मूले का हिस्सा है, ठीक है, हमको a² को चेक करना है। अब ये नहीं कि सर 6 यहाँ पर इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो वो तो फॉर्मूले का हिस्सा, तो बाई डेफिनेशन हमारा आ रहा है, उसकी बात नहीं है। मल्टीप्लाई तो हमने a² को किया है, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो आंसर में भी हमारे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए। तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट ऐसे इसमें देखा है तो वो 3, 3 6 और 3 9 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। मगर हमें इसका एरिया लिखना होगा, एरिया इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर 195.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ यहाँ तक जाएंगे और ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमारा आंसर होगा 195.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब मान लो मुझे उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम के लिए a³ किया, a³ मतलब 5.703 का होल क्यूब। इसको सॉल्व करने में जो टोटल वैल्यू आएगी वो मैं लिख रहा हूँ, तो इसका जो आंसर आएगा पूरा मल्टीप्लाई करने 185.4855639 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्रॉस चेक करना हो तो एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो कितना वैल्यू आ रहा है। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करने पर देखो यहाँ पर मेरा आंसर इतना आ गया। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ सिग्निफिकेंट डिजिट्स जिनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वहाँ पे 1 2 3 4 है, तो हमें भी आंसर में सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट फिगर में ही देना होगा। वैसे काउंट करोगे तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने हो गए, 3 2 5 2 7 3 10 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आंसर है ये, मगर 10 अलाउड नहीं है। तो अगर मैं लिखूँ इसका आंसर कि वॉल्यूम इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, तो कितना हो जाएगा 185 पॉइंट, इसको राउंड ऑफ कर दिया है तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर क्यूब। कह सकते हैं 0.4 था, यह 8 है, राउंड ऑफ किया तो कितना हो गया 0.5। तो 185.5 सेंटीमीटर क्यूब होगा इसका वॉल्यूम करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो हमको ध्यान रखना है कि हम जो भी आंसर लिखें उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स अलाउड हों जैसा कि रूल में हमको बताया गया है। ठीक है, अभी कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, कुछ डिवीजन पे करेंगे, कुछ सब्ट्रैक्शन एडिशन पे करेंगे, इसको फिर हम लोग फिनिश ऑफ करेंगे। ठीक है, जल्दी कर लो इसको, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे इसका हमें आंसर लिखना होगा। तो मान लो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है कि एक बॉडी का मास इज़ 3.6 किलोग्राम, ठीक है, एंड इस वॉल्यूम इज़ 2.65 मीटर क्यूब। मास दिया है, वॉल्यूम दिया है, और कह रहा है
राइट डाउन इट्स डेंसिटी, वो भी इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जैसा कि हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू होता है बच्चा मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना हो गया 3.6 और वॉल्यूम कितना हो गया 2.65। इसको मैंने सॉल्व किया है। सॉल्व करने में वैल्यू जो आई है वो पूरी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, वो इसकी वैल्यू है डी इज इक्वल टू 1.35। तुम क्रॉस चेक कर देना 1.358। मैं पूरा लिख के ताकि वैल्यू की जो तो आ रही वो तुमको पता चले, उसमें आंसर कैसे निकालना है। 0.566 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मान लो ये इसकी वैल्यू आ गई 1.35849056 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी। लेकिन यार इतनी लंबी चौड़ी वैल्यूज़ हमको आ गई। यहाँ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं 2, यहाँ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं 3। तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में एक ही काम करते हैं कि जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर संख्या में है उतने ही आंसर में होने चाहिए। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 2 हैं, यहाँ 3 हैं, तो हमारा आंसर भी उसी हिसाब से हो, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर में हो। तो डेंसिटी इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर लिखोगे तो क्या लिखोगे 1.3। अगर 5 को मैं राउंड फिगर में कर लूँ तो इट बिकम्स 1.4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये इसका हो गया डेंसिटी इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो से कह रहा है कि एक बॉडी का, एक पार्टिकल का डिस्टेंस दिया है 13.4 मीटर। ठीक है, एंड टाइम टेकन इज टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड ओनली। ठीक है, तुमसे पूछा इसकी स्पीड बताओ भाई कितनी होगी इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। इसकी स्पीड बताओ। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया, तो डिस्टेंस 13.4 अपॉन 5, तो कितना आएगा 5 2 जा 10 एंड पॉइंट कितना हो जाएगा 5 6 जा 30 एंड 8 2.68 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आएगा सॉल्व करने पर 2.68। लेकिन जरा ध्यान दो, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 1। तो हमारे आंसर में भी केवल 1 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आंसर होगा। देयरफॉर स्पीड इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू ओनली 2.0 मत लिखना, सिर्फ 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर होगा इन करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यहाँ तक क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉक्स है। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एक बॉक्स है और इस बॉक्स का जो मास है वो है 2.300 किलोग्राम। ठीक है, और बच्चों इसमें 2 पार्टिकल हैं जिनके मास दिए हुए हैं हमको 2.15 ग्राम और दूसरा पार्टिकल दिया है 20.17 ग्राम, 20.17 ग्राम। ठीक है, तुमसे 2 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन व्हाट इज टोटल मास इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, और दूसरा डिफरेंस ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स के मास का डिफरेंस। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को ले लिया कि क्वेश्चन है मैंने। अब देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। मल्टीप्लिकेशन एडिशन में क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या करते हैं, जिस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं उसके हिसाब से हम आंसर लिखते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं दिखते। यहाँ पर डेसिमल के बाद जितने कम डिजिट होंगे किसी संख्या में उसके हिसाब से आंसर लिखें। तो अब इसको मैं अगर ऐड करूँ तो इसको मैं अगर किलोग्राम में रहने दूँ 2.300 किलोग्राम प्लस इसको किलोग्राम में चेंज को 0.02015 प्लस 0.020
0.17, ये सब के सब देखो किलोग्राम में चेंज हो गए, ठीक है। अब इनको अगर मैं ऐड करूं तो ऐड करने का तरीका क्या होगा, 2.300 हो जाएगा और ये हो गया 0.02015 और उधर क्या है बेटा 0.02017। जैसे ऐड करते हो सिंपली बस वैसे ही करना है। ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 2, 2.30432 और ये आंसर बेटा किलोग्राम में आएगा। हमने सबको किलोग्राम में ही निकाला, ठीक है, 2.34032 किलोग्राम। मगर यहाँ देखो, यहाँ हमने जिसको ऐड किया, यहाँ डेसिमल के बाद देखो 3 पॉइंट है और यहाँ डेसिमल के बाद 5 डिजिट है, यहाँ भी 5 है, तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट ही होने चाहिए। तो इसको मैं लिखूँगा इन करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2.340 किलोग्राम, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनकरेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इसका जो एडिशन होगा 2.340 किलोग्राम इसका आंसर आएगा। फाइन। अब कह रहा है डिफरेंस ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल्स, अब इनका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस मतलब m डैश और m डबल डैश का डिफरेंस। तो डिफरेंस सब्ट्रैक्शन करना, सब्ट्रैक्शन माइनस अगर मैं करूँगा तो 20.17 में से 20.15 मुझको माइनस करना है। अब डेसिमल के बाद तो यहाँ पे 2 डिजिट है, तो हमारे आंसर भी 2 डिजिट होना चाहिए। इसको माइनस करेंगे तो अपने आप 2 ही डिजिट हमारे पास आएगा भी, 0.02 ग्राम। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, इनकरेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। तो डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट्स थे, यहाँ भी 2 ही रहेंगे। यहाँ पे यहाँ 3 थे, यहाँ 5, यहाँ 5, तो यहाँ भी कितने होंगे 3 होंगे, ठीक है। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल है, डिवीज़न का भी हो गया और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का भी हो गया, ठीक है। इससे कर लो, फिर आगे चलते हैं जल्दी। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर क्लास स्टॉप करेंगे। आज की क्लास बहुत लंबी नहीं होने वाली थी क्योंकि मुझको लगा कि जो एग्जांपल्स हम लोग, जो रूल्स हम लोग पढ़े हैं उस पर कुछ एग्जांपल्स अगर छोटे छोटे बता दिए जाएँ तो वो रूल्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और कोई हमारा विशेष मकसद नहीं था कि हम लोग बहुत क्लास को लंबी खींचें और बहुत ज़्यादा अननेसेसरी बातें करें जो हमको इस टॉपिक में नहीं चाहिए। हमें इस टॉपिक में सिर्फ 2 चीज़ ध्यान रखनी है, इनफैक्ट 3 चीज़ बच्चों को ध्यान रखनी है। पहला कि अगर नंबर्स हम मेजरमेंट्स कुछ देते हैं तो उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसे खोजेंगे, और अगर अलजेब्रिक ऑपरेशन हमें एग्ज़ाम में आते हैं जैसे डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, तो इनके टर्म्स में आंसर कैसे देना है। बस सिग्निफिकेंट फिगर्स में मोर और लेस तुमको एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, जिसके लिए बहुत हमको परेशान नहीं होना है, बहुत सर दर्द नहीं झेलना है। बस जो रूल्स बताए गए उसको अच्छे से पढ़ लेना तो हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। बहुत अच्छा टॉपिक होगा, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इससे और बहुत कुछ नई चीज़ तुमको सीखने को भी मिलेगी। बाकी अगर पीछे के लेक्चर्स नहीं अब तक देखे हैं तो उनको सीक्वेंस वाइज में मैंने अरेंज कर रखा है, सबको देख लो, जो डाउट्स है क्लियर कर लो, तभी साथ साथ चलोगे तो एग्ज़ाम में बढ़िया मार्क्स आएंगे। नहीं तो फिर बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है अभी मेहनत कर लिया जाए, ठीक है। और अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, हम लोग उसके हिसाब से प्लान करेंगे, ठीक है। मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच।